हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जब भी आपको झारखंड शिक्षक में भर्ती लेनी है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपना है जो हम लोग गवर्नमेंट जॉब अचीव कर सके। इसीलिए देखिए बाबू, थंबनेल में भी लिखे होंगे, क्या लिखे हैं देखिए कि झारखंड में शिक्षक बनना है तो शकुनी का षड्यंत्र अपनाना होगा। अब शकुनी कौन था आप लोग को बखूबी पता है। महाभारत में इनका एक बहुत बड़ा रोल था। ये जो से दुर्योधन के साइड थे। जब दुर्योधन को एक अपॉर्चुनिटी दिया गया श्री कृष्ण के द्वारा कि आप जो है 2 लाख सैनिक लेना चाहेंगे या तो फिर हमको लेना चाहेंगे, मतलब ये आपका लॉर्ड जो कृष्ण थे उसको। अब वो ससुरा क्या था, बेवकूफ था, तो वो जो है ले लिया 2 लाख सेना। अब मान लो बाबू किसी शतरंज के बारे में बात करें हम, तो शतरंज में अगर रजवे नहीं रहेगा तो प्रजा करके क्या करेगा, वो तो हारेगा। अगर हम राजा को ही मार दिए तो तुम जीत हो जाएगा मेरा, वो प्रजा तो सब गोटी बचा हुआ, लेकिन राजा को मार दिए तो फिर जीत हमारी ही होगी। तो उसीलिए जो है शकुनी उस पर गुस्सा होता है, बोलता है कि आपको कृष्ण को लेना था ना कि 2 लाख सेना को, है ना। तो उसी का हम लोग षड्यंत्र अपनाएंगे बाबू कि क्या हम लोग स्ट्रेटजी अपनाए जिसके वजह से जो है सो हम झारखंड में अपना नौकरी ले ले शिक्षक के तौर पे, है ना। क्या स्ट्रेटजी रहेगा, तो चलिए आज इसके बारे में फुल टू फुल डिटेल बात करेंगे बाबू। तो बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारा यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक पॉजिटिविटी बातें हो जाए बचवा लोग, वो क्या है कि यदि आप लक्ष्य पाने के लिए तन मन धन तीनों लगा देते हो, यदि आप लक्ष्य पाने के लिए तन मन और धन तीनों लगा देते हो, तो सच कहता हूं दोस्त, कुंडली के सितारे भी अपना जगह बदल देंगे, है ना। इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचना है कि होता ना कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है जिसकी वजह से नहीं कर पाएंगे, या तो पूरा गलत फहमी, मतलब बहुत सारे नेगेटिविटी बातें आ जाता है, उस सबको अभी दूर करना है। अभी पॉजिटिविटी बात आ के 2 महीना रगड़ के तैयारी करना है ना। तो देखिए हम आप लोग इसके पहले में बात किए थे पैटर्न के बारे में, है ना, एग्जाम पैटर्न के बारे में। किस किस एग्जाम के लिए बोले थे बाबू। एक था आपका झारखंड सहायक आचार्य, एक था आपका झारखंड सहायक आचार्य, झारखंड सहायक आचार्य। दूसरा था आपका बच्चा लोग झारखंड टेट, जिसको पात्रता परीक्षा बोलते हैं ना, झारखंड टेट, है ना। तीसरा था आपका झारखंड टीजीटी, झारखंड टीजीटी, और एक था आपका झारखंड पीजीटी, है ना, झारखंड पीजीटी। अब देखो बच्चों लोग, अभी जो है सो ऑनगोइंग कौन सा एग्जाम चल रहा है, ये आपका चल रहा है ना झारखंड सहायक आचार्य, और ये जो है सो आपका ये सब तीनों एग्जाम आने वाला है ना, ये चीज चल रहा है अभी। अब देखिए ये चीज चल रहा है, तो अभी जो आपका पेपर फर्स्ट होता है, जो आपका क्वालिफाइंग है, वो भी सब चल ही रहा है एग्जाम, पेपर 1 की सिर्फ। तो ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है बाबू कि आपका एक एग्जाम तो आपका हो गया, मतलब हो रहा है, तो वो हो ही जाएगा क्वालिफाइंग है। 100 में 33 नंबर मिलाना, अगर आप बढ़िया से पैसेज पढ़ के भी बना देंगे तो आराम से 33 नंबर लाएगा। ज्यादा हमको अगर हमें 100 में 99 नंबर ला के झंडा नहीं गाड़ना है ना, तो 100 में 33 नंबर लाना, बस ओकरा में क्वालिफाई कर जाएंगे। अब हमको बात करना है, अब जैसे अभी पेपर 1 ही केवल एग्जाम हो रहा है, तो ऐसा एक्सपेक्टेड किया जा रहा है बाबू कि ये जो है, और ये ऐसा ही होगा कि पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 जो सो अलग अलग दिन में होगा। मतलब ये इसमें समय दिया जाएगा आपको, ऐसा नहीं है कि जैसे भी पेपर 1 का एग्जाम है, कुछ दिन के बाद आपका पेपर 2 या 3 का एग्जाम होगा, और फिर कुछ दिन के बाद आपका पेपर 4 का एग्जाम होगा अगर स्नातक के लिए जाते तो, और अगर आप पीआरटी के लिए जाते हैं मतलब इंटरमीडिएट के लिए, तो आपका 2-3 में कुछ दिन के बाद एग्जाम होगा, है ना। तो ये जो आपका फर्स्ट पेपर जो था क्वालिफाइंग, वो तो उम्मीद करते हैं कि सब सारे लोग बढ़िया से दे दिए होंगे, और वो 33% स्कोर करना पेपर 1 बाबू, ये बहुत बड़ा टफ वाला बात नहीं है। पेपर 1 में जो
सो हमको 33% करना था, सिर्फ क्वालिफाइंग था, है ना। तो 100 में 33 नंबर मारना था, नेगेटिव मार्क्स भी नहीं है, तो आराम से ला लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं इसके पेपर 2, 3, है ना, जो स्नातक के लिए जाएंगे वो पेपर 2, 3, 4 तक। उसके बाद झारखंड टेट में और झारखंड टीजीटी और झारखंड पीजीटी के बारे में जितना भी एग्जाम पैटर्न था सब बता दिया आप लोग को। अब देखिए अभी ऑन गोइंग एग्जाम है आपका झारखंड से आएगा चाहे, तो अभी हम ये बतिए कहा लिखे बाबू कि अगर आपको झारखंड में शिक्षक बनना है तो शकुनी का षड्यंत्र अपनाना होगा। अब देखिए आपको ऐसा काम करना होगा कि एक तीर से 3 निशाना 4 निशाना भेजना होगा, है ना, क्योंकि 4 अपॉर्चुनिटियां हैं, तो एक तीर से आपको 4 निशाना भेजना होगा। तो किस तरह हम अपना तैयारी करें कि एक निशाना से 4 मतलब एक तीर से 4 निशाना चुका सके, है ना। अब देखो बच्चा लोग, अब ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो आप लोग अगर याद होगा एग्जाम पैटर्न या नहीं याद होगा तो देख लीजिए हल्का सा। तो देखिए जो इंटरमीडिएट के लिए था पेपर 3 तक ही एग्जाम था, पेपर 1 आपका सब्जेक्ट भाषा था, ये आपका क्वालिफाइंग था सिर्फ, है ना, पेपर 1। और पेपर 2 और पेपर 3 में बात करते हैं, तो पेपर 2 में भी आपका सब्जेक्ट वाला ही बाबू, है ना, और पेपर 3 वाला भी आपका सामान्य ज्ञान और जीके जीएस, आपका सामाजिक विज्ञान मतलब जनरल एलिमेंट्री मैथ वगैरह सब रहेगा, साइंस। इसमें भी देखिए बात करते बाबू, पेपर 1 तो क्वालिफाइंग है, पेपर 2 जो है सो आपका वही सब्जेक्ट लैंग्वेज है, पेपर 3 आपका वही सामान्य ज्ञान समसामयिका हो गया। ये तो आपको गणित वाला भी रहने दीजिए, पेपर 4 वाला सब्जेक्ट वाला उसमें भी बात करेंगे। देखिए पेपर 4 में जो आपका ये आपका 50% रहेगा अंग्रेजी का और 50% आपका इसके अलावा कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, है ना, इसके अलावा कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, है ना, प्लस का 50% किन्हीं में से एक ये था। उसके बाद फिर टीजीटी टेट में भी देखते बाबू, तो टेट में भी आपका लैंग्वेज वाला पेपर देखिए कितना नंबर स्कोर कर रहा है, ये आपका लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 ये 40, 20, 60 है। उसके बाद यहाँ देखिए आपका पेपर 2 के लिए भी यहाँ 50 और 25, 75 है। यहाँ आपका टीजीटी के लिए बाबू ये अकेले 100 नंबर का है समान हिंदी। तो अभी हम इस बात से ये कहना चाह रहे हैं बच्चों वालों कि अगर आपको एग्जाम पैटर्न पता चल गया होगा तो हम लोग जो है सो एक चीज देख लिए कि पेपर 1 तो अभी हम दे दिए, अभी जो ऑनगोइंग एग्जाम है वो कौन है, झारखंड से आएगा चाह रहे हो, पेपर 1 दे दिए, वो क्वालिफाइंग तक क्वालिफाई भी हो जाएंगे। और पेपर 2 जो है सो आपका लैंग्वेज ही है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे बाबू, अभी जो है सो हम लोग फिलहाल अभी जो है सो हम लोग जो लैंग्वेज पेपर है आपका हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी की भरपूर तैयारी करेंगे, क्योंकि ये पेपर 2 में यही सब मैक्सिमम लड़का लड़की तो यही सब लिया होगा, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट लिया होगा तो कहीं और से तैयारी कर सकते हैं, बट हिंदी अंग्रेजी लिए होंगे। तो अब हम लोग जो है सो क्या करेंगे, इस प्लेटफॉर्म पे बाबू फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को एकदम भरपूर क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, है ना, हिंदी और अंग्रेजी से सभी से आपको हर दिन 20-20, 30-30 से व्हाटएवर जो बन सके वो सभी से लिया जाएगा। और सभी को आपको ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर रहेगा, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा। तो अब हम लोग को भरपूर तैयारी करना किसमें, पेपर 2 और 3 में। अब पेपर 2 में तो आपका ये लैंग्वेज वाला है, पेपर 3 जो है बच्चों वालों वो समसामयिका वाला है ना, समसामयिका वाला। तो पेपर 3 जो है सो हम लोग समसामयिका में एलिमेंट्री मैथ वगैरह सब आ जाता है ना, एलिमेंट्री मैथ हो गया, जीके हो गया, आपका जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सब आ जाते हैं। तो पेपर 3 मतलब पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 पर हम लोग अभी फोकस करेंगे। अच्छा इससे क्या फायदा होगा, जब आप बोल रहे हैं कि गुरु जी हमको ऐसा तीर चलाना है कि 4 निशाना भेज सके, तो इससे ये फायदा होगा बाबू, क्योंकि अगर हम लैंग्वेज अगर सही करेंगे, अगर लैंग्वेज मेरा सही रहेगा, हर दिन अगर 20-30 क्वेश्चन करेंगे बाबू दोनों के, तो इससे क्या होगा, तो इससे तो मेरा ये हो कि पेपर 2 भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, पत्र 2 जिसको बोलते हैं, पत्र 2 भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा जिसका अगर इंटरमीडिएट तो है तो आपका पत्र 2 स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिसका स्नातक है उसका पत्र 2 स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ जिसका सब्जेक्ट अगर हिंदी और अंग्रेजी रहा बाबू वो भी इसका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है ना, वो भी आपका मसला हो जाएगा। जिसका पेपर 4 में सब्जेक्ट अगर हिंदी और अंग्रेजी रहा तो, और अगर टेट में जाते हैं तो भी दिखाएं कि पेपर 1 में जाते हैं आप तो उसमें 40 और 20 60 नंबर का रहता है, और पेपर 2 में जाते हैं तो 50 और 25 75 नंबर का रहता है। उसी तरह अगर टीजीटी में जाते हैं बाबू तो टीजीटी में भी 100 नंबर अकेले हिंदी कंटेंट कर रहा है, पीजीटी में भी 100 नंबर हिंदी का अकेले कंटेंट कर रहा है। तो इसीलिए जो है सो अभी मेरा फुल गोल ये रहेगा कि हम जो है लैंग्वेज को बढ़िया से बढ़िया कर सके, है ना। अब बढ़िया से बढ़िया कर सका, अभी तो बारीकी से पढ़िए तो फिर आप भूल जाइए, क्योंकि यही जब तक 4 महीना जब तक नया सरकार नहीं बनने को है, 4-6 महीना जो व्हाटएवर है, तो यही 4-6 महीना में आपको जितने सारे वैकेंसी आप देखने को मिलेंगे। आप बारीकी से तैयारी कीजिएगा तो कहां से होगा, ये समझ गया, पता चलेगा वो निकल गया पहले से। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अभी हम लोग ये कर सकते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मान लीजिए अब हम बाबू इसका हिंदी का लगभग 500-1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अंग्रेजी का 500-1000 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो उससे बाहर नहीं
जाएगा आपका, समझ में आया, उससे एकदम बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। और अभी अगर झारखंड सहायक आचार्य का पेपर दे रहे होंगे तो देख रहे हो कि टफ वाला क्वेश्चन पूछता नहीं, जो अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी अपलोड है देखिएगा तो हल्का लगेगा आपका सब बनेगा, वैसा कुछ नहीं है ना। तो इसमें अब हम लोग को यही करना है कि पेपर 2 और पेपर 3 जो झारखंड सहायक आचार्य का, उसका हम लोग पूरा स्ट्रॉन्ग करना है। उससे क्या फायदा होगा, उससे मेरा जेटेट में भी फायदा हो जाएगा, 75 नंबर पेपर 2 के लिए और पेपर 1 के लिए आपका 65 नंबर, और आपका टीजीटी के लिए भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा 100 नंबर का बाबू, ये पीजीटी में भी है 100 नंबर, है ना। तो अभी जो है सो हम लोग अभी पेपर जो लैंग्वेज पेपर उसको पूरा स्ट्रॉन्ग करना है, और समसामयिक वाला कुछ क्वेश्चन करेंगे, जीके वाला है ना, या जीएस वाला, फिर आपका एलिमेंट्री मैथ वाला और रीजनिंग वगैरह कुछ क्वेश्चन करेंगे, समझ में आया। तो अब इसी तरह हम लोग को तैयारी करना बच्चों लोग, यही मेरा स्ट्रेटजी है। और कल से जो है सो हम लोग इस क्वेश्चन करेंगे हिंदी और इंग्लिश का, और साथ साथ में एलिमेंट्री मैथ वाला, समझ में आ गया। तो अगर ये स्ट्रेटजी से जाते बाबू तो भी आपका, क्योंकि अभी जैसे आप पर्टिकुलर किसी एक चीज का तैयारी कर नहीं सकते, आपके पास इतना समय ना है कि अभी हम झारखंड सहायक आचार्य का करें, कुछ दिन के बाद जेटेट देगा तो उसका स्पेशली तैयार करें, ऐसा तो होगा नहीं। तो अभी क्या कर सकते हैं, तो अभी आपको ऐसा काम करना होगा, ऐसा षड्यंत्र अपनाना होगा शकुनी के जैसा, कि एक साथ हम एक निशान मतलब तीर चलाएं और 4 निशाना भेज दें, है ना। क्योंकि शकुनी जानते हैं बहुत तेज आदमी था वो, जैसे ही जब दुर्योधन बोला ना कि हम जो है मामा भेजना का रिलेशन था कि मामा मैंने तो 2 लाख सेना ले लिया, तैसे उस पर गुस्सा हो जाता, क्रोध हो जाता, कह रहे गधा, जब किसी कैरम बोर्ड के बारे में बात करें तो गोटी तो तेरे पास सब है, लेकिन कैरम बोर्डवा का बोर्ड भी नहीं रहेगा तो क्या फायदा, तो फिर तुम हारेगा। इसीलिए वो पराजित भी हो जाते हैं शायद दुर्योधन लास्ट तक, है ना। तो बस हम लोग को शकुनी का षड्यंत्र अपनाना होगा अगर शिक्षक बनना है झारखंड में तो। और क्या है षड्यंत्र बता दिए आप लोग। अब कल से हम लोग क्या करेंगे, कल से हम लोग जो है सो जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हिंदी, अंग्रेजी, एलिमेंट्री मैथ, जीके, जीएस का, तो सभी का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बस आज हम आप लोग के लिए इतना ही बताना चाह रहे थे बाबू लोग। और आप लोग एक बार फिर से जो है सो एग्जाम पैटर्न देखिएगा, हल्का सिलेबस भी देखिएगा क्या है नहीं है सो, उसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे तो भरपूर आपको क्वेश्चन करना है ना। तो आज के लिए इतना है बच्चों लोग, फिर मिलते कल। जय हिंद, जय भारत।